चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1.2 की तरफ को चलते हैं। एडू कार्ड की बुक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों ने मिरर वगैरह पढ़ लिखे तो मिरर के अंदर ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो रखा गया है कॉनकेव मिरर के सामने। उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत ज़बरदस्त। आपसे कह रहा द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स, जो इमेज बन रही है वो 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, इमेज का साइज 3 गुना बड़ा, तो इमेज जो है मैग्नीफाइड है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से 2 पॉसिबल डिस्टेंस बताओ जहां पर जो इमेज का साइज है वो 3 गुना बड़ा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो आपको 2 पॉसिबल डिस्टेंस बतानी है ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता, एक केस को छोड़ के। एक केस वो कौन सा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ होता तो वो वर्चुअल इमेज बनाता, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है, साइज में बड़ी भी होती है। ये बात तो पता है। बाकी जितने भी केस होंगे वो सब रियल इमेज के केस होंगे, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। अब देखो, वर्चुअल के केस में भी इमेज 3 गुना बड़ी मिल सकती है, रियल के केस में भी इमेज 3 गुना बड़ी मिल सकती है। तो आपसे वही तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैं कहां कहां रखूं ताकि इमेज जो है मुझे 3 गुना बड़ी मिले। तो 2 केस बन गए, एक तो रियल का और एक वर्चुअल का। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे फॉर रियल इमेज। अगर आप रियल इमेज ले रहे हो तो रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस का v अपॉन यू। अगर आप रियल इमेज ले रहे हो तो रियल इमेज में मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो माइनस का होगी। क्योंकि 3 टाइम्स की बात कर रहा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स की तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है तो माइनस का 3 हो गई। ये हो गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस का 3। तो आप लिख देंगे माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। तो यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 टाइम्स हो जाएगा u के। v इज इक्वल टू प्लस का 3u। अब आप फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपसे यही पूछा ना, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इसको u कहते हैं, इसलिए आपने v निकाला। आप कहेंगे सिंस वी नो दैट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, और आपको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। नहीं पता तो अब समझ लो। 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3u प्लस का 1 अपॉन यू। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं आगे की तरफ को, देखो क्या क्या मिलने वाला आपको। ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 15, यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3u एलसीएम आ गया। 3u से 3u कट जाएगा, एक बार जाएगा तो एक ऊपर, प्लस के u से u कटेगा, एलसीएम में 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ 3 1 से 3, तो ये हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 3u। तो माइनस के 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3u। 3 पंजे 15 होते हैं तो माइनस के 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई u। क्रॉस मल्टीप्लाई, u इज इक्वल टू हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस के 20। तो u की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 20 सेंटीमीटर। अगर आपको रियल इमेज लेनी है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी मिरर से माइनस के 20 सेंटीमीटर पर होगी। अब दूसरा केस बनता है वर्चुअल का। ठीक है, इस क्वेश्चन को एज इट इज ले लेता हूं। दूसरा केस बनता है वर्चुअल का, तो मैं लिख दूंगा फॉर वर्चुअल इमेज। अगर इमेज को आप वर्चुअल ले रहे हो तो वर्चुअल का केस क्या, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्लस का होता है। क्योंकि साइज ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम्स है तो आप मैग्निफिकेशन को प्लस का 3 ले लोगे। कितना ले लोगे, प्लस का 3। अब देखो अब आपको पता है मैग्निफिकेशन प्लस का 3 है, ये होता माइनस के v अपॉन यू।
तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3u हो जाएगा। नाउ अब आप लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। फोकल लेंथ माइनस के 15 दे रखी है, v की वैल्यू आप रख दोगे माइनस का 3u प्लस का 1/u। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3u, तो ये माइनस का 1 प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3u। ठीक है भाई, तो माइनस के 1/15 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3u, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई u। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इस तरफ सॉल्व करेंगे तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, माइनस के 5 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा ये, और इसको उल्टा करेंगे तो u डिवाइडेड बाई 2। आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है भाई, आपको u चाहिए। तो ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 है तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। देखो दूसरा केस ही आ गया, अगर आपको वर्चुअल इमेज लेनी है 3 टाइम्स बड़ी तो आपको u को माइनस का 10 सेंटीमीटर लेना होगा। तो होप सो दोनों केस क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भाई अच्छे होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरह का। आपको 2 केस लेने एक ही क्वेश्चन के, तो आपको एक बार रियल इमेज लेनी पड़ेगी और एक बार वर्चुअल। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होता तो आप 2 केस नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता, रियल नहीं बनाता। तो गाइज ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो 12th वाले बच्चों के लिए ये वीडियोस आ रही है, आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा।